हेलो। हेलो गुरुजी, कहाँ लागी? हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। गुरुजी, मैं से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तब मैं आपको 22-24 मार्च के लगभग फोन किया था पहली बार। हाँ 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 हाँ। तो आपने वीडियो मेरे व्हाट्सएप में भेजा था। हम्म। तो मैं उसको तब से सुन रहा हूँ, लगातार सुन रहा हूँ। मतलब कभी 4, कभी 5, कभी 3, इस तरह सुन रहा हूँ। तो लगभग लगभग हम्म। 200 के लगभग मैं सुन चुका हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कुछ डबल भी सुन लिया हूँ, नहीं समझ में आया तो डबल भी सुन लिया हूँ। हाँ 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 गुरु जी, मेरी बेनती है बार बार आपसे कि हाँ मुझे यदि साफ शब्द का लखाव नहीं हो रहा है वैसे, जैसे कि झिंगू की आवाज होता है, हाँ 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 हाँ। तो वो मतलब आता है, मतलब रुक रुक जैसे साए 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 की आवाज, इस तरह से मतलब आवाज झिंगू जैसा ही रहता है। हम्म। उस तरह से आता है, लेकिन जो आपने वीडियो में डाला है वो मतलब डुप्लीकेट आवाज, हम्म। मतलब कंटिन्यू चलने वाला लगातार, वो उस तरह से भी नहीं हो रहा है। गुरुजी, मैं बड़ा चिंता में हूँ। बड़ा देखो, उसमें कोई चिंता करने की बात ही नहीं ना। देखो, ऐसा है, जब आपने एक क्षण के लिए भी वो आवाज सुनी ना, या उसी मार्ग पे चले ना, तो ये जी जी बहुत खुशी की बात है। ऐसा समझो, आप अभी ट्रैवल में हो, बस में बैठे हो, अभी जी जी दिल्ली थोड़ी दूर है, लेकिन जी आने जी वाली है। अभी बैठे तो है ना, कंफर्म है ना टिकट आपका। तो जी जी तो कोई चिंता की बात नहीं होती। और मैंने क्या कहा है, अभी उसके बारे में चिंता ही नहीं करनी कि वो धुन आ रही है या नहीं आ रही है, कैसी आ रही है, इन्होंने डाली है वैसे उसकी तरफ से तो नहीं बज रही है। तो वो तो मैंने जी जी डुप्लीकेट डाली। वो क्यों डाली है कि एक ताल, एक रस, एक लय, एक सुर में अखंडित निरंतर ध्वनि कैसी होती है, कैसा होता है, जी जी इसका वो जी जी उदाहरण दे दिए हैं। लोगों को समझता नहीं ना, ऐसा कैसा क्या ध्वनि, कोई भी शब्द हो, कोई भी ध्वनि हो या बांसुरी हो, शंख हो, वो तो खंडित ही होते हैं, निरंतर नहीं होते। तो मैंने एक ऐसा बनाने का एक प्रयास किया। जी 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 हाँ, उसमें नहीं जाना कि वैसे की वैसे आएगी। वो तो अंदर वाला मामला है ना हमारा, यानी जी जी प्राइवेट मामला इसको बोलना, अंदर वाला नहीं, प्राइवेट मामला है। हर जी जी इसको अलग अलग भी वो धुन सुनाई देती है, लेकिन ये धुन में क्या है, फिर वो कैसी भी धुन हो। देखो, जी अभी कोई भी एक आधी वस्तु है ना, उसको 10 लोगों को अगर दिखाए ना, उसको अलग अलग ही दिखेगी ना। जी जी जैसा ग्लास का पानी का पेला है, ग्लास है। जी 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 हमने उसको आधा पानी से भर दिया है, बराबर। कांच जी का जी ग्लास है और रख दिए, 10 लोगों को बोले तो अलग अलग ही राय देगा। कोई बोला है वो आधा भरा है, कोई बोलेगा आधा खाली है, तो जी जी कोई बोलेगा ये कांच का ग्लास है, बराबर। जी जी तो कोई जी बोलेगा नहीं, ये टेबल के ऊपर रखा है। जी जी कोई बोलेगा नहीं, ये कांच तो बहुत सुंदर है, बहुत जैसा हीरे जैसा कांच लग रहे हैं। जी 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 तो यानी हर 10 लोग 10 प्रकार की बातें, बराबर। तो ऐसा जी ही जी होता है। वो वस्तु तो एक ही होती है, लेकिन उसको बोलने की ढंग, सोचने की ढंग, कल्पना करने की ढंग वो अलग अलग जी होती है। फिर हमको जी लगता है यार, वो आदमी ने तो वैसा कहा, वो तो मैं मुझे तो नहीं हो रहा है वैसा, ऐसा नहीं कुछ। हमें इतना ही करना है। सार शब्द का मतलब इतना ही होता है कि वो जागृति में जो भी आवाज आती है, जो अखंडित निरंतर चलती है, जी जी बराबर, उसके लिए कोई ध्यान करना नहीं पड़ता, कहीं ध्यान टिकाना नहीं करना पड़ता, कोई मन नहीं लगाना पड़ता। हम काम भी जी करते हैं और वो ध्वनि भी सुनाई देती है। उसको ही सहज समाधि कबीर साहब ने कही है, सहज योग जी कहा है। सहज माने क्या, वो तो हमारे हमारे कुछ कष्ट से तो नहीं हो रही ना, और वो भी जी हो जी रही तो परमात्मा की आवाज है ना। जी 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 और परमात्मा तो हमारा बाप है, बराबर। जी जी अभी वो उसके मर्जी से आता है, कभी नहीं आता है, वो तो उसकी मर्जी, बराबर जी ना। नहीं तो भी हमने लाखों अब्जो बरस बगैर परमात्मा के भटके ना। जी जी हाँ, तो उस टाइम तो हमें परमात्मा की याद नहीं है। अभी तो हमें समझ में आ गया, या हमारा भाग्य हो गया, इसलिए अभी हमको बाप की तड़प लग गई। तो अभी जब तड़प लगती है ना, बस उसी क्षण से आया, ऐसा समझो कि बस हमारा बेड़ा पार हो गया। जी तो जी ऐसा है कि कोई चिंता की बात करनी नहीं।
अब एक काम करो, वो ध्वनि कैसी आ रही है नहीं आ रही है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वो छोड़ ही दो। एक ही काम करो, जितने बचे हुए वीडियो है ना वो देखते चलो। जैसे नए वाले तो वीडियो रोज आता है, बराबर, और फिर जो आपके बाकी है ना वो भी देख लो। जब देखो वो ध्वनि कब हमें आता है, जब हमारा मस्तिष्क में जो हमने भरा कचरा है ना, जैसे हमने 5-25 गुरु किए हैं, फिर उसने उन्होंने कि कोई ज्ञान दिए है, कोई साधना बताए है, कोई मंत्र दिए, तंत्र दिए, या हमारी भक्ति समझो, या उनकी तरफ से कोई अलग आशीर्वाद समझो, या अलग जो भी है, या कोई हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, या कोई ऐसे प्रवचन सुनते हैं, यहाँ वहाँ से सुनते हैं, या इसके उसके जरिए से सुनते हैं, या समझाने की कोशिश करते हैं, समझ लेने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत सारा हमारे मस्तिष्क में क्या हुआ है, एक ये हो गया, खिचड़ी हो गई है, बराबर। और परमात्मा इसमें सब कुछ नहीं है। ये जो प्रकृति में जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, गुरुगदिया है, या बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, या ऐसा समझे, या शरीर या मन, ये इसमें या प्रकृति में परमात्मा नहीं है। ये तो कबीर साहब ने बताया ना, उन्होंने क्या कहा, मैंने 33 अरब ज्ञान बखाए लेकिन सारे शब्द छुपाए। इसका मतलब क्या है कि ये ज्ञान में नहीं है। और आजकल तो सभी ज्ञान ही बटोरने लग रहे हैं ना। और देखो जो भी ज्ञान देता है ना किसी के बारे में भी, आध्यात्मिक वाला तो फिर तो बात ही अलग है, सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं। अरे क्या ज्ञान देता है, अरे क्या बारीक बारीक बातें बताता है, अरे बाप रे ऐसा हमने कभी नहीं सुना, मेरे गुरु से मुख से भी नहीं सुना, इन्होंने इतना बारीक बारीक बताया। यानी लोग क्या कह जाते हैं, पिघल जाते हैं, ज्ञान के इसमें ही पिघल जाते हैं। लेकिन ज्ञान चाटना है क्या, मैंने आपको जिलेबी कर दी, बराबर, तो सचमुच में आपका पेट भरेगा क्या, आप वो स्वाद ले सकते हैं क्या? आप बस कल्पना करें। ये वैसा ही ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान तो बहुत सारा है। आज तो इंटरनेट का युग है, आप गूगल में सर्च करेंगे ना, जो भी चाहे, जैसा भी चाहे, जिस भाषा में चाहे, ज्ञान ही ज्ञान आ जाएगा, और सचमुच वाला सच्चा ज्ञान आ जाएगा। लेकिन वो ज्ञान करने से क्या करना है, क्या करना है हमें? आत्मा ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है, शरीर ऐसा होता है, मन ऐसा होता है। ये ज्ञान हमने बहुत जनों से प्राप्त किए, किससे प्राप्त नहीं किए। और हर पंडाल में ज्ञान की ही चर्चा होती है ना, ज्ञान की ही चर्चा होती है। गुरु के पास गए, वो भी ज्ञान बटोरता है, बराबर। कोई मंत्र तंत्र देता है या बोलता है जाओ परमात्मा प्राप्त कर, जाओ ध्यान में बैठो, ध्यान ऐसा टिकाओ, ये करो, यानी वो मन को ही काम को लगाता है। मन का काम होता है ध्यान करना, शरीर का उसके लिए शरीर लेके जाना पड़ता है, कोई कल्पना करनी पड़ती है, कोई विचार करने पड़ते हैं आत्मा के बारे, परमात्मा के बारे में। लेकिन ये इससे कुछ भी नहीं होता है। जब तक प्रैक्टिकली हमको नहीं मिलता ना, तब तक ये ज्ञान से कोई ये नहीं होने वाला है। जैसे समझो एक आदमी अमेरिका में गया है, जाके आया है, और हमको अमेरिका के बारे में इतनी बारीक बारीक बातें बता रहा है कि अमेरिका कैसी तैयार हुई, उसका जन्म कैसा हुआ, अभी कौन कर राज कर रहे, इसके पहले क्या क्या हुआ, बहुत बताया। हम क्या कहेंगे, वाह 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 वाह, क्या बारीक बारीक बातें बताए, बाप रे, उनकी चाल चलन भाषा, बराबर, इनका उच्चार, उनका रहन, उनका खान पान, उनकी फैशन, सब बारीक उससे बता दिए। लेकिन क्या फायदा आपको? क्यों फायदा है उससे? फायदा कब? जब आपको कोई डायरेक्ट अमेरिका में ही लेके गया, बराबर, फिर ये ज्ञान की कोई क्या जरूरत है? वह कोई पूछने वाला है कि भाई साहब आप तो अमेरिका घूम रहे हो, लेकिन आपको मालूम है ये कब तैयार हो गई? कोई पूछने वाला है उस वक्त आपको? तो ऐसा ही है, कबीर साहब ने इसको सब ये कर दिए है, डिलीट करो, ये ज्ञान बिन छोड़ बातें, डायरेक्ट परमात्मा दे दिए है। हाँ, तो हमारा कैसा है, हमारे समझा ऐसे इतने पीढ़ी ज्ञान में ही गई, बराबर। पहले के जमाने ज्ञान के लिए कोई सत्संग होता था ना, लोग ऐसे पैसे जमा करते थे, कोई गाड़ी ठहरे थे, फिर गुरु के आश्रम में गाड़ी लेके जाते थे, अपना जो दिन भी जो भी सर्विस का जो भी 2-4 छुट्टे भी डाल देते थे, वो भी खर्चा, बराबर, गाड़ी वालों का भी खर्चा, फिर वहाँ रहना सहने का खर्चा, फिर वहाँ गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती, वो भी बात अलग। यानी खर्चा ही खर्चा होता था। किस लिए? बोले सत्संग हो रहा है,
बहुत बढ़िया हो रहा है, महाराज जी सत्संग करने वाले हैं। अरे क्या करने वाले महाराज सत्संग, क्या बातें बताने वाले, यही बातें ना, ये ऐसा है वैसा है, बारीक बारीक बातें बताते बस। क्योंकि पहले के जमाने में उसके सिवा कोई चारा नहीं था, बराबर। आज जैसा इंटरनेट का युग आ गया तो आज हम एक उंगली दबाए जो भी मालूमात चाहिए वो सब फटाक से आ जाती है, उसकी विरुद्ध वाली भी मालूमात आ जाती है, सत्य भी बातें आ जाती है और असत्य वाली भी बातें आ जाती है, और कंपैरिजन हो जाता है, अभी कौन क्या क्या दे रहा है वो भी सब समझता है। पहले के जमाने ये बातें नहीं होती थी। और इसका ही फायदा फिर ये गुरु लोगों ने उठाया और ज्ञान के नाम पर ही लोगों को बुलाते गए और इतना बढ़िया बढ़िया बातें बताते थे, इतना बढ़िया कि ये ग्रंथ में ये परमात्मा के बारे में ऐसा कहा है, कबीर साहब के बारे में ऐसा कहा है, इसमें वो कहा है। तो मैं क्या बोला, ये इतने धर्म ग्रंथ भी पकड़े, सब धर्म ग्रंथ की बारीक बारीक बातें, उससे क्या आपको मिला क्या किसी को परमात्मा? चलो वो भी जाने दो, बहुत सारे कोई लोग 20-20, 30-30 बरस से कर रहे, ज्ञान ही ले रहे, ज्ञान ही ले रहे, किसी को प्राप्त हो गया? नहीं प्राप्त हुआ। तो ये सब बातें पहले भी होती थी, ऐसा आज नहीं होती, ये पहले भी होती थी। ये मंत्र तंत्र ध्यान धारणा या परमात्मा की बातें सत्संग ये पहले ही होता, यही कबीर साहब ने सब कुछ देखा। लेकिन कोई भी परमात्मा का लखाव यानी साक्षात परमात्मा की अनुभूति, वो भी अनुभूति ऐसी वैसी नहीं, निरंतर 24 घंटे अखंड कोई करवा नहीं देता था। ये करवाने का काम उसको ही सार शब्द कहते हैं, ये पहला काम कबीर साहब ने किया। तो देखो अब जब कबीर साहब ने ये किया ना, तो बाकी जो धर्म थे, पंथ थे, गुरु गद्दियाँ थी या धर्म ग्रंथ थे, उन्होंने इनकी बातें आगे आने ही नहीं दी, बराबर। इसीलिए कबीर साहब का पंथ बड़ा नहीं हुआ। एक्चुअली में कबीर साहब ने कोई पंथ नहीं निकाले, पंथ तो उनके बाद में हो गए तैयार, लेकिन जब वो खुद थे ना, फिर इतना बढ़िया ज्ञान था तो क्यों ऐसा नहीं मिला या उसका प्रसार प्रचार क्यों नहीं हुआ, बराबर। तो ये उनके खिलाफ था ना, धर्म के खिलाफ था, पंथ के खिलाफ था, गुरु गद्दियों के खिलाफ था, सत्संग के खिलाफ था, ज्ञान के खिलाफ था, धर्म ग्रंथ के खिलाफ था, बराबर। और अभी आपको आज पता चला, अभी कैसा हो गया, ये जमाने में इतना धर्म का महत्व नहीं है ना, कोई धर्म ज्यादा मन पे लेते हैं वो बात छोड़ो, लेकिन बहुत सारे का कोई इतना ये नहीं रखते धर्म क्या बोल रहा है, क्योंकि हर एक का काम अलग होता है, धर्म कुछ भी कहता है, लोग इतना नहीं धर्म के ऊपर जाते, क्योंकि आज सब कुछ खुला हो गया ना, तेरा धर्म क्या कहता है, मेरा धर्म क्या कहता है, ये आदान प्रदान हो गया, ये जमाना अलग है। तो अभी इसमें लोगों को समझ में आ गया कि बाप रे, कि कबीर साहब ने ये कितना बढ़िया बात सार शब्द के माध्यम से रखी थी उस टाइम, पर बाद में वो लुप्त हो गई, वो बात अलग है। अभी वो वापिस वो आगे आ गई, बराबर। तो भी लोगों का विश्वास नहीं रखता, तो भी लोग क्या बोलते हैं, हमारे गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा, किस धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, कौन धर्म में ऐसा लिखा है कि ये सार शब्द ऐसा होता है। देखो, अरे वो तो नाम है सार शब्द, उसको आप क्या कहना है कहो ना, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, आत्मा कहो, परमात्मा को क्या करना है कहो, पर ऐसी अनुभूति हमें साक्षात दे दो 24 घंटा निरंतर अखंडित, बराबर। तो फिर उसको परमात्मा कहेंगे ना, आपका परमात्मा जो भी हो, चलो उसकी अनुभूति दे दो। लेकिन ऐसा कुछ तो भी जादूगिरी, थोड़ा सा आंख मिटा बंद कर लिए, कुछ भी दिखा दिए, बस खुश हो गए ना आप, दिखाना कुछ तो भी, हाँ फिर मेरी कृपा दृष्टि से आपको दिखाई दिया, कान बंद कर दिए, कुछ सुनाई दिया, हाँ कुछ सुनाई दे रहा है ना, हाँ सुन, हाँ बस हमारे कृपा दृष्टि से निकालो गुरु दक्षिणा। तो ये चल रहा है, बराबर। ये ऐसा थोड़ा दिखावा, थोड़े कान दबा से कुछ भी सुनना, आग दबाने से कुछ तो भी देखना, ये ऐसा परमात्मा होता है क्या? बोलो। ये है कि जो आप बोले हैं वीडियो में कि मतलब जो पहले आप किसी गुरु से मंत्र लिए हो, तो जब तक सार शब्द की प्राप्ति न हो तब तक आप उसको जपते रहना, करते रहना। एकदम बराबर, एकदम बराबर। तो मैं मतलब ब्यास में जो हमारा संघ है, तो वहाँ से मैं मंत्र लिया हूँ, तो 1994। हाँ।
वो 5 नाम दिए थे और वो बताए भी थे कि मतलब इस तरह से आपको करना है, ध्यान करना है, चढ़ाई होगी, ऐसे ऐसे करके फिर मतलब 414 का मतलब जब आप पहुँचोगे अपने परिश्रम से तो उसके आगे फिर मैं आपको ले जाऊंगा सतलोक। हाँ हाँ, वो सतलोक तक की मतलब बात की, सचखंड तक की बातें की वहाँ मैं ले जाऊंगा आपको, आप वहाँ तक पहुँचो। हाँ हाँ हाँ। तो मैं किया मतलब करते रहा, घंटे 2 घंटे बैठता रहा, लेकिन मुझे अभी तक मतलब कुछ प्राप्त नहीं हुआ और मैं निराश ही रह गया। और जीवन में मैं अपने परमात्मा की ओर मेरा झुकाव पहले से ही था। मैं पूजा पाठ भी करता था, मूर्ति पूजा, रामायण वगैरह पढ़ता था, प्रवचन सुनने जाया करता था। मतलब मैं इस काम में मेरी ज्यादा रुचि रहती थी। तो अब इस तरह से मेरा जीवन ढला है गुरुजी। और मैं इस समय 69 साल का हो गया हूँ और नौकरी करता था राजस्व विभाग में, पटवारी पद पर था। तो अब रिटायर हो गया हूँ और उसी पेंशन से अपने घर का गुजर बसर करता हूँ। 4 बाल बच्चे हैं मेरे और मैं उसी में अपना रहता हूँ। तो मेरे को मतलब ये हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगा करके तो हो गया। मेरे को आपका फोन पता चला आपके विषय में, तो मैं आपको फोन किया था। तो जो आप हुक्म आदेश दिए थे उसके अनुसार मैं मतलब करीब 28 मार्च से मैं अभी तक कंटिन्यू सुन रहा हूँ। और वह साय की आवाज जैसे झींगुर की आवाज होती है उस तरह से आवाज मतलब रुक रुक के रहता है 24 घंटा। रात में सो जाता हूँ और जब जगता हूँ फिर वो सुनाई देता है। और मतलब है वही आवाज, मतलब वो कांति में एक लय में नहीं है वो आवाज। इसलिए मेरे को समझ में देखो वो आवाज आप बोल रहे हैं ना, बात बराबर है। सार शब्द का मतलब ही स्पष्ट कहा गया है, जो सहज में हमें धुन सुनाई देती है उसको सार शब्द कहा। और जो भी ध्यान में या शरीर लेके बैठते हैं या कोई ध्यान टिकाते हैं या बस वही धुन सुनना है उसके लिए हम प्रयास करते हैं ना, तो फिर वो सहज नहीं होता। तो वो जब फिर हम जो भी होता है ना प्रयास से करते हैं ना, वो मन प्रयास करता है, वो धुन सुनने की मन प्रयास करता है। और वो जो भी सुनते हैं ना तो वो काल की ही ध्वनि होती है, ना कि सार शब्द वाली। वो तो थोड़ा सूक्ष्म फर्क है। तो वो समझने के लिए इतना ही हमें उसकी व्याख्या समझना कि जो भी काम करते समय यानी पूर्ण जागृति, ध्यान भी एक प्रकार की अर्ध जागृति है, बराबर। तो पूर्ण जागृति में जो भी धुन सुनाई देती है उसको सार शब्द वाले कहती है। फिर वो थोड़ी देर आए ना आए, लेकिन बाद में जैसे वो आने लगती है ना, जैसा हमारा कचरा हट जाता है ना मस्तिष्क में वाला, तो वो पूरी तरह से फिर उसका वो जो अमृत वर्षा है वो नित्य बरसने लगती है। वो जो परमात्मा का ऊर्जा का स्रोत है ना वो नित्य चलने लगता है। नित्य माने अखंडित, निरंतर वो आता है ना। देखो हजारों लाखों लोगों का आ रहा है उसका अनुभव, ऐसा नहीं आप भी कोई अलग नहीं है। तो सबको पहले ऐसी दिक्कत आती ही है, नहीं आती ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इसके पहले वो देखो आप भी मेरे वीडियो देखने शुरू किए 2-4 महीने से, लेकिन इसके पहले की पूर्व जीवन आपने बहुत सारा किया ना, आपने बताया ना। तो क्या है वो देखो वो संस्था की भी चूक नहीं है, कोई धर्म की भी चूक नहीं है, कोई पंथ की भी चूक नहीं होती। पहले के जमाने में सिर्फ ज्ञान के ही बातों को ज्यादा लोग महत्व देते थे। हाँ, ये जो ज्यादा जो भी आत्मा परमात्मा की बात करता था ना, बातें में उसको हम ज्ञान बोलते हैं, ये करता था ना, तो वही धर्म या वही पंथ श्रेष्ठ या वही गुरु गद्दी श्रेष्ठ, क्योंकि उसने बहुत बारीक बातें बताई, बराबर। इसी से लोग फिदा हो जाते थे। हाँ, बस जैसे सिनेमा में हम कोई हीरोइन देखते हैं ना, बस उसी से पैसा वसूल होता है, हम जैसे कहते थे ना, ये बात होती है। तो ऐसे ही ये लोग फिर ज्ञान देख कर, फिर पहले के जमाने में ऐसा इंटरनेट का युग नहीं था ना, तो फिर उनके पास ही ग्रंथ होते थे, फिर वही वो लोगों का अभ्यास करके उसमें से कोई निकाल के लोगों को दिखाते, देखो ये धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, देखो हम जो बता रहे बराबर बता रहे। यानी उनकी वो जो बताते थे उसके लिए वो प्रूफ ढूंढते थे, देखो मैं जो कहा ना इसमें है, अरे उसमें आपने उससे तो लिया, पहले आपने पढ़ा इसलिए तो बोल दिए ना, और वापिस आप वही हमको दिखा रहे हो।
लेकिन वो दिखाना भी सच है, आप जो बता रहे वो भी सच है, लेकिन वो सत्य हमारे हाथ में नहीं ना आ रहा है। वो सत्य हमको समझ गया कि ये सत्य है, लेकिन उसका लखाव हमको नहीं हो रहा है ना, उसकी निरंतर अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर क्या फायदा हो ज्ञान का भी। आपने बहुत बारीकी बताया, बात बराबर है, आप श्रेष्ठ हो, आप महापुरुष हो आप साक्षात परमात्मा ही हो, लेकिन हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही ना। फिर वो लोग क्या करते हैं, तो वो खुद को ही परमात्मा घोषित करते हैं और आगे आ जाते हैं, बस हमारी पूजा करो हो गया परमात्मा। तो ये क्या बोलते हैं, चाल करते हैं, बराबर। तो इसमें लोग फंस जाते हैं, बराबर। ये होता था इसके पहले, लेकिन अभी तो घोर कलयुग है, लोग तो ऐसे गुरु लोगों पर भी भरोसा नहीं रखते। और मैं जो भी कह रहा हूँ ना, ये शुद्धतम परमात्मा की बातें करता हूँ, और जो शुद्धतम ज्ञान कबीर साहब ने दिया है वो मैं ज्ञान नहीं, मुझे जो उन्होंने दिया है प्रैक्टिकली नहीं दिया है, मैं वही प्रैक्टिकली नहीं बताता हूँ। इसलिए मुझे कोई दोहे का ज्ञान नहीं है, मुझे कोई श्लोक का ज्ञान नहीं है, मुझे कोई साखियां भी नहीं आती, या कबीर साहब ने जितने भी ग्रंथ लिखे वो भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे जो कबीर साहब ने दिया वो डायरेक्ट दिया, ये बात हुई। उल्टा मैं वो जो डायरेक्ट दिया उसको वो कैसा दिया उसका वर्णन करता हूँ और वो प्रवचन बन जाते हैं, ये बातें होती है। लेकिन वो दूसरों ने क्या किया, वो धर्म ग्रंथ का अभ्यास किया, साखिया का अभ्यास किया, बराबर। उसमें वो धर्म ग्रंथ उन्होंने अभ्यास करके लोगों को ज्ञान बटोरा, बस ज्ञान बटोरा, उन्होंने माहिती दी, बड़ी बारीक बारीक माहिती दी, और लोग वो भी खुश हो जाते थे। इनको लोग क्या समझते, ये अगर इतना बड़ा माहिती दे रहा है ना, इसका मतलब तो मुझे ये कहना है कि वो जो बोलते हैं ना कि हम आपको लेके जाएंगे, उतना ही मुझे बताओ किसको लेके गए। अरे भाई साहब, आप ही गए नहीं हो तो क्यों ऐसा बताते हो किसी को, कोई भी हो, बराबर कि नहीं। मुझे भी मैं तो इतना कबीर साहब का बोलता हूँ, तो कुछ लोग बोलते आप कहे तो इतना करते तो हमको लेके चलो, मैं नहीं बोलता ऐसा। मुझे भी कोई कबीर साहब ने नहीं बताया है कि मुझे जो प्रैक्टिकल में परमात्मा वो वहां से आकर हमारे अगर हाथ में आया है तो हमें जाकर क्या करना है वहां, बात बराबर कि नहीं। परमात्मा हमारे लिए उतर आया नहीं यहाँ, बस, और हमको विश्वास हो गया ना, बस यही। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जाते रहो, धर्म ग्रंथ ढूंढते रहो, सुनते रहो प्रवचन, ज्ञान पे ज्ञान बटरते रहो, ज्ञान पे ज्ञान बटरते रहो, ज्ञान पे ज्ञान करते रहो। ये बात ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अभी आएगा। और देखो, मेरा तो कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं है, मेरे पास लोग आए ना आए मुझे क्या है, मैं क्या कहूँ। इसलिए कहता हूँ कि पहले जानो फिर मानो, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं पूछता, तुम कहाँ से बोल रहे हो, कुछ लेना देना नहीं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, या तो क्या करना है आपको। अगर कोई परमात्मा का कहीं हुआ ही नहीं है, अगर मैं भी उनके जैसा ज्ञान बटोरने लगा, ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी करने लगा, नहीं उन्होंने ये कहा, ये गलत कहा, ये ऐसा होना चाहिए, अरे 3 और 2 5 नहीं होते, अरे 2 और 3 5 होते हैं, वो क्या बताता है, उसको क्या मालूम है। अरे 4 और 1 5 होते हैं, उसको क्या मालूम है, वो बोलता है 3 और 2 5 होते हैं, आपको वो मूर्ख में निकाल रहा है, आप भ्रमित कर रहा है। ये फिर उसमें और मेरे में क्या फर्क होगा। ये ज्ञान चर्चा करने से कोई परमात्मा मिलने वाला है, ये लड़ाई झगड़े से परमात्मा मिलने वाला। और किसी को मिला क्या, समझे, किसी को बहुत सारा ज्ञान है, बहुत बारीक बारीक ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान है उसका, झूठ हम नहीं बोलते, लेकिन क्या उससे क्या होने वाला है, ऐसा मैं बोल रहा है। मैं ये पहले से कहा ना कि जलेबी करके थोड़ी हमारा पेट भरने वाला है या जलेबी मिलने वाली है। तो मेरा कैसा है, पहला परमात्मा ही दे देते हैं, फिर उसमें लगे रहो, कैसा लगाना है, फिर आप उसको आत्मा के धुन को, परमात्मा की धुन को, ईश्वर की धुन को क्या कहना है करो, लेकिन आपको परमात्मा जैसा शब्द स्वरूप है वैसा आपको मैंने हाथ में दे दिया, शब्द स्वरूप परमात्मा प्राप्त होगा। बाकी ने बहुत सारे अलग अलग स्वरूप बताए भी है, लेकिन दिखाए नहीं किसने, ये बात बताइए, उसका अनुभूति नहीं करवा दी। ऐसा छोटी मोटी जादूगिरी नहीं, कोई साक्षात्कार चमत्कार जैसा होता है ना जादूगिरी क्षण भर के लिए, वो क्या करना, वो तो कुछ भी होता है, वो तो सपने में भी हम कुछ कुछ देखते हैं, उसका मतलब क्या है। परमात्मा ऐसा थोड़ी होता है, अरे वो शाश्वत है। शाश्वत माने क्या, पहले ऐसा ही था, आज भी ऐसा है, आगे भी ऐसा रहेगा, आदि अनादि से वैसा ही है, अनंत काल से वैसा है।
और वो नित्य है, निरंतर है, अखंडित है, तो वैसे का वैसा हमको भी समझ में आना चाहिए ना। जी जी। हाँ, तो ये बात होती है। गुरु जी, मैं जो मंत्र मैं भी मतलब जाप कर रहा हूँ जो 5 नाम का, तो उसको करूँ कि बंद कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, देखो अभी आप जो भी कर रहे हैं, जिस गुरु के भी आप सानिध्य में हो या जिस धर्म के हो, जिस पंथ के हो, जिस गुरु गद्दी के हो, परंपरा के हो, वो कुछ भी नहीं छोड़ना। देखो आपका जैसा है वैसा ही चलने देना। ये ऐसा समझो साइड बाय साइड, जब ऐसा कोई आप व्यवसाय करते हैं ना, अरे मैं नौकरी भी करता हूँ और साइड बाय साइड ये थोड़ा व्यवसाय भी कर लेता हूँ, व्यापार भी कर लेता हूँ, तो ऐसा ये समझना, बराबर। ये साइड बाय साइड समझो आपने आप कोई नौकरी कर रहे हो, बराबर, आपको तनख्वाह मिल रही है 50,000 रुपए महीने की, बराबर, और आपने घर बैठे बैठे यानी नौकरी भी कर रहे हैं और कोई व्यवसाय भी शुरू किया, व्यापार भी शुरू किया, बचा जो टाइम होता है ना आपका सर्विस छोड़ के, तो हो गया क्या, आगे जाके आपको उसमें ज्यादा पैसा मिलने लगा। यानी ऐसा समझो कि कुछ दिन में 1-2 बरस में आपका व्यापार इतना बढ़ गया कि आपको 1,000 कोट का फायदा ही हो गया। तो बाद में आप क्या करेंगे, नौकरी पे जाएंगे क्या? तो आपको मालूम है कि मैंने महीना भर करके मुझे 50,000 मिलते, और यहाँ देखो मैं व्यापार करता हूँ, वो भी अब टाइम निकल के तो मुझे महीने का ही 5 लाख मिल रहा है या महीने का ही 2 लाख मिल रहा है, तो फिर आप करेंगे क्या नौकरी? नहीं करेगा ना। लेकिन जब तक आपको उसमें फायदा नजर नहीं आ रहा है तब तक आप क्यों नौकरी छोड़ना? ऐसा ही आप जिस भी धर्म के हो, पंथ के हो, गुरु गद्दी के हो, गुरु प्रणाली के हो, या कोई भी विचारधारा के हो, कोई भी कल्पना धारा के हो, बराबर, आप जैसे हो वैसा ही हम आपको स्वीकार करेंगे। इसलिए आप कोई भी छोड़ना नहीं, और हमको बताना भी नहीं कि आप किस गुरु के कर रहे हो या कर रहे हो या नहीं, तो उसका मुझे कोई लेना देना नहीं, या मैं ऐसा बोलता ही नहीं ना। अगर आप मेरा करेंगे तो पहले आप छोड़ दो, फिर मेरा। जैसे कोई गुरु करते हैं ना, हाँ आपको परमात्मा प्राप्त करना है ना, आपको 7 शब्द चाहिए, चलो आ जाओ, पहले हम नाम देते हैं, आपको गंडा तोड़ा ये कर देते हैं, बराबर, कोई बंधन भी डाल देते हैं, बराबर, कोई कंठी माला भी पहन देते हैं, दे दो गुरु दक्षिणा। अरे भाई साहब, आपने तो आपको तो कोई वो दिखा रहे, वो दिखेगा, वो मैं बताने वाला ना। ध्यान करो, ध्यान ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा टिकाओ, मैंने वो गहराई वाली बातें बोल दी, गहरे वाला ज्ञान दे दिए ना, अरे उससे बराबर प्राप्त हो जाएगा। आपको प्राप्त हुआ क्या, वो मत पूछो, आप करो, आपको हो जाएगा प्राप्त। फिर 10-20 बरस गए, 40 बरस, क्या, अरे जिसने बताया उसको भी मालूम नहीं। अगर उसको मालूम होता तो वो क्यों आपको नाम देता, 4 नाम, 5 नाम, 10 नाम क्यों पहले से देता, या क्यों आपको ध्यान में बिठाता? इससे समझता है ना कि उसके पास कुछ नहीं है, बराबर, या वो खुद की पूजा करवा लेता है, उसी से समझ जाना चाहिए ना कि अरे इसके पास कोई परमात्मा दिखाने वाली चीज नहीं, इसलिए तो ये खुद को ही आगे कर रहा है। यानी ये कुछ दिमाग लगाने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, जिसको भी बज रहे हैं, वो अच्छे बज रहे हैं या बुरे बज रहे हैं, या आप अज्ञान से बज रहे हैं या ज्ञान से बज रहे हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। जब तक आपको ये परमात्मा, हमारा असली में कबीर साहब का जो सार शब्द है, परमात्मा साहब का समझो परमात्मा है, जब तक वो वैसा प्राप्त नहीं होता तब तक कुछ छोड़ना नहीं, बराबर। हाँ, अगर प्राप्त हुआ ना तो भी है, फिर आपका मन, अगर आपको क्या लगता है, विश्वास बैठता है नहीं बैठता है, बराबर, अगर आपका पूरा विश्वास बैठा तभी मैं गुरु दक्षिणा लेता हूं, तब तक मैं किसी की गुरु दक्षिणा भी नहीं स्वीकार करता, बराबर। क्योंकि आपका अगर आपके मन के मुताबिक आपको प्राप्त ही नहीं हुआ तो वो गुरु दक्षिणा भी कुछ काम की नहीं, वो लागू भी नहीं पड़ती, आपके जीवन में भी नहीं लागू पड़ेगी, मेरे जीवन में भी नहीं लागू पड़ेगी। तो ये सब अंधा विश्वास है, बराबर। तो इसलिए पहले जानो फिर मानो। आया अभी आपका सवाल का जवाब? गुरु जी, जब मैं बैठता हूँ ना ध्यान में, बाबा जी के ध्यान जो पहले वाला मंत्र लिया हूँ ना, हाँ, उसमें बैठता हूँ तो मेरा ध्यान मतलब उतना जमता नहीं है अब, क्योंकि मैं सार शब्द को सुनने जो मेरे को आवाज मिलता है, मैं उसी में मेरा मन लगा रहता है, ज्यादा ध्यान नहीं लगता मेरा उसमें पूजा पाठ में।
ये जरूर है कि मतलब दिन भर में कहीं इधर उधर बात करो तो जो 5 नाम मेरे को दिए हैं तो वो नाम मेरे ऑटोमेटिक मतलब ऐसे वही चलता रहता है। हाँ देखो बराबर है ना, मैंने क्या कहा, ये धुन परमात्मा की स्वयं से, उसकी ओर से जब जागृति में आपको प्राप्त हो जाएगी ना, फिर धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता जाएगा। या ऐसा समझो, जागृति में आपको धुन सुनाई देने लगी ना, फिर 1 मिनट के लिए भी आ गई ना, फिर देखो फिर उसका दायरा बार बार बढ़ता बढ़ता जाता है। थोड़ा दिन ज्यादा लगेगा लेकिन फिर बढ़ता है। लेकिन वो जो क्षण है ना जागृति में, जब आप वो धुन सुनेंगे ना, बस उसी क्षण आप लिख के रखना कि बस मुझे सारे शब्द की प्राप्ति हुई। ये मैं बोल रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, नहीं आप प्राप्त तो हो गई लेकिन वो 1 घंटे के लिए नहीं आई थी, 4 घंटे के लिए नहीं आई थी, कल नहीं थी, वो ऐसा नहीं। 24 घंटे का मतलब परमात्मा ने, जैसा पारस ने एक बार लोहे को टच कर दिए ना, बस उस 24 कैरेट सोना ही हो जाता है। वैसे परमात्मा ने आपको टच कर दिए ना, जागृति में आपको धुन सुनाई देने लगी ना, बस उसी क्षण परमात्मा के आप हो ही गए। फिर परमात्मा थोड़ा सा आपको शुद्ध पवित्र बनाने में वो थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो बराबर 24 घंटे आने लगती है। लेकिन जब पहला स्पर्श हो जाता है ना परमात्मा का, बस उसी क्षण आपका क्या बोले बेड़ा पार हो गया, बस उसी क्षण आप मुक्त हो गए। ये मेरे हर वीडियो में आपको आएगा, तो वो विश्वास रखो, वो क्यों नहीं। और आपका चलने दो, जब तक आपको पूरा विश्वास नहीं बैठता रहा इसके ऊपर, तब तक जो भी आपका जैसा भी चल रहा है पहले का जीवन, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और अगर आपने छोड़ भी दिए और ये सारे शब्दों की भी धारण हो गए, आपको सारे शब्द परमात्मा ने आपको पकड़ भी लिए, उसकी गोद में बिठा भी लिए, परमात्मा प्राप्त हो भी गया आपको, तो भी आपका मन, अगर आपका पहला वाला छोड़ना है नहीं छोड़ना, वो भी आपके ऊपर है। और मेरे यहाँ कोई बंधन भी नहीं है, पहले भी नहीं है बंधन और बाद में कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मैं शुद्धतम परमात्मा की बात करता हूँ ना। परमात्मा माने क्या, सत्य, और वो सत्य, उसको सत्य कहते हैं परमात्मा को। वो सत्य का संग मैं करवा देता हूँ ना आपका, बराबर जैसा मुझे हुआ है वैसे मेरे जैसा आपको मैं करवा दे रहा हूँ। फिर सत्य का संग आपको जब हो जाता है, बस उसी क्षण आप संत बन जाते हो। संत का मतलब वही होता है ना, जो सत्य के रास्ते पे चलता है, सत्य उसके साथ निरंतर रहता है, सत्य उसके साथ अखंडित रहता है। नहीं, वो सत्य पहला और उसके पीछे वो चलता है, ऐसा समझो, तो उसको हम संत कहते। तो आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बनने वाले, बराबर। इसलिए मेरी कोई गुरु परंपरा, कोई गुरु ये नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है। तो आप जो भी बनेंगे ना, देखो धीरे धीरे बनो, अच्छी तरह से बनो, पूरा ज्ञान ले लो, क्योंकि आप संत बनने जा रहे हो। और संत का पहली बात है, उसको एक टाइम आपको ज्ञान भी नहीं आया ना बटोरने, कुछ दूसरों को बोलना भी नहीं आया ना, क्या करना है बोलने से। आजकल कोई बोलने की भी जरूरत नहीं। आज गूगल में जाओ, हर बहुत सारा ज्ञान खचाखच भरा है, बराबर। आज लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं, आज लोगों को प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष अनुभूति की, और वो भी नित्य अनुभूति की जरूरत है, बराबर। नित्य अनुभव चाहिए, यानी सदोदित अखंडित निरंतर अनुभव की जरूरत है। और वो अनुभव भी नहीं, वो और उसकी साक्षी हम होते हैं ना, तो हमें तो समझता है कि नहीं, यानी हमने इतने गुरु किए, हम इतनी बड़ी बड़ी संस्था में गए, इतना ज्ञान, तो हमको ये भी नहीं समझता कि परमात्मा का संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो तो समझता है ना, क्योंकि हमने बारीक बारीक बातें हमने पहले ही सीखी है, ऐसी बात है। गुरु जी एक निवेदन और है, हाँ, कि हमारे यहाँ जो है तो संग चलता है, वहीं पर मतलब सत्संग होता है, हर संडे सत्संग होता है। लेकिन जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ तब से सत्संग बंद हो गया है। तो जब सत्संग शुरू होगा तो हम लोग वहाँ सेवा भी करते थे। हाँ। क्या उसमें हम सत्संग में और सेवा में क्या जा सकते हैं क्या? देखो मैंने अभी कहा, कुछ भी बंद नहीं करने का, जब विश्वास ही आपके अंदर उतर जाएगा ना। इसलिए कबीर साहब को क्या कहा है, विश्वास कहा है ना, मैं हूँ विश्वास में, बराबर। जब आपके अंदर विश्वास ही पूरा उतर जाएगा ना, तो फिर आप तय करो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और समझो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई और आप वो भी कर रहे, तो कोई गलत नहीं ना। लेकिन गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको अभी मालूम हो गया है कि परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होता है। और वो सत्संग में क्या करते हैं, हमको कराने को करते हैं ना, कि आप करो प्राप्त, यानी आप मंत्र जप करो, आप ध्यान में बैठो, आप कान दबाओ, आप आंख दबाओ, आप शरीर लेके बैठो, तो वो आपकी ओर से होता है, ना कि परमात्मा की ओर से। लेकिन अगर हमको ये तो पता चला है कि अरे ये तो
हमसे और हमारे ओर से कुछ नहीं होता, वो सब परमात्मा की ओर से ही होता है। सब परमात्मा की मर्जी से ही वो हमें प्राप्त करता है, हमारे मर्जी से नहीं होता। ये जब बात चलेगी तो आप वो काम नहीं करेंगे ना, वो झूठा काम होगा ना आपके ये समय, आपके विचारों से क्या अरे हाँ ये गलत काम। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आपको विश्वास हो जाएगा ना पूरा, तब आप समझना कि मुझे सत का संग करना है या कि असत का संग करना है। अब मेरे ट्यूनिंग आपको समझ में आया होगा, लेकिन वो आपकी ओर से होने दो। गुरु जी, मेरे को एक ही ईश्वर में विश्वास है, ये मतलब एक ही मेरे को चाहिए, और जो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, और जो सब का रचयिता है, मेरे को केवल उसी के ऊपर विश्वास है। और बाकी मैं दो की पूजा नहीं करना, एक की पूजा करना चाहता हूँ। एक ही मेरे सब कुछ है, वही मेरे पिता, वही मेरी माता, वही मेरे पति, वही मेरे स्वामी, सब कुछ मैं उसी को मानता हूँ। एकदम बात बराबर है। देखो मैं यही कह रहा हूँ ना, जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, बराबर, आपकी अभी 10वीं भी हो गई तो अभी आप स्कूल छोड़ना चाहिए ना, बराबर। आप अच्छी तरह से पास भी हो गए तो आप कॉलेज में जाना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं वो स्कूल बहुत अच्छा है, वो मेरे घर के एकदम नजदीक है, वो जो टीचर लोग है ना सिखाने वाले, वो हमारे एकदम घर का वो हमारा रिश्ता है, वो बहुत हमारा बहुत एक में विश्वास हो गया है, कैसा हम स्कूल छोड़ेंगे? तो ये क्या होगा, वो आपका अज्ञान हो गया ना। जी जी जी। हाँ, तो परमात्मा ने तो आपको राह दी ना, परमात्मा ने तो इतना कृपा दृष्टि कर दी ना, कम से कम आपको पास किया अच्छा का। वो आपको स्कूल में ही बैठने के लिए नहीं दिए ना, उसको आपको तो नापास तो नहीं किए ना, आपको पास किए अच्छी तरह से, तो आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। ऐसे में तो ये ऐसा स्टेप समझो कि अभी ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये पीएचडी वाला काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ कोई स्कूल नहीं है या कोई कॉलेज नहीं है। मैं जो कहता हूँ ना, मेरा कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं है, ये इसी हिसाब से। जी जी। हाँ गुरु जी, एक निवेदन और है मेरा। ये मैं अब क्या बताऊँ आपसे, कहने में मेरे को शर्म लगता है। मैं तम्बाकू सुपारी खाता हूँ। ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता बात कर। नहीं कहीं नहीं, कुछ नहीं। देखो, जब आपके अंदर स्वयं परमात्मा उतर जाते हैं ना, जागृति में जब सार शब्द की आपको प्राप्ति हो जाती है ना, जागृति में जब परमात्मा ही आपका पूरा शरीर उसके हाथों में लेता है, आपका मन उसके हाथों में लेता है, माने उसके नजर निगरानी के अंदर आपका शरीर काम करेगा, मन काम करेगा, फिर उसी वक्त आपकी जो भी आदतें है वो ऑटोमेटिक छूटती जाएगी। वो चिंता मत करो, आप छोड़ने की कोशिश मत करो। छोड़ने की कोशिश की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं छूटते जा रहे ना, फिर परमात्मा के ऊपर भरोसा रखो, वो बराबर छोड़ेंगे। अरे परमात्मा इतना बड़ा सब कुछ चलाता है, तो ये आपकी आदत तो कुछ नहीं है वो, लेकिन वो भी चमत्कार देखो ना, बराबर आप भी बोलेंगे अरे कैसा क्या मालूम, लेकिन छूट गई। हाँ, ये तो फिर देखो, फिर चार शब्द अगर ये भी नहीं करता, छोटी छोटी बात भी अगर हमारे काम में नहीं आ रहा है, तो फिर वो सार शब्द लेकर भी क्या करना, वो परमात्मा प्राप्त करके भी क्या करना। फिर हमारा तो अच्छा था, चलो ज्ञान बटोरते जाओ, लोगों को भी देते जाओ, हम भी लेते जाओ, लोगों को भी देते जाओ। तो ऐसा नहीं, कोई डरने की चिंता की बात नहीं, यहाँ कोई बंधन नहीं है। जो भी आपका चल रहा है वैसा ही चलने दो। अब जो अच्छा है परमात्मा बराबर रखेगा, जो बुरा है वो बराबर जाएगा, बराबर। जो नहीं है वो अच्छा है, हमारे अंदर उतरेगा। हाँ बोलो बोलो। गुरु जी, लास्ट मेरी विनती है। हाँ। मेरे 4 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे तो अलग हो चुके हैं, 2 बच्चे मेरे साथ में रहते हैं। तो छोटा वाला बच्चा ही थोड़ा नशा पत्ती में बर्बाद है, उसकी बात मानता नहीं, क्या करूँ, मैं उससे परेशान हूँ, और साथ में रहते हैं। देखो ऐसा है, बात बराबर है, वो क्या आपका प्रॉब्लम, हर सबका वो प्रॉब्लम रहता है। तो हम ये क्या है, देखो हर एक जो है ना, हर एक आदमी जो जन्म लेता है ना, वो अकेला जन्म लेता है और गुजरता भी अकेला ही गुजरता है। तो इसका मतलब ही ऐसा होता है कि जो भी आदमी जन्म लेता है ना, तो वो साथ में उसका भाग्य लाता है, यानी उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। फिर प्रारब्ध जो भी लिखा है वैसा ही वो होता है, बराबर।
तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखो, हमारा प्रारब्ध अच्छा है तो हमारा भाग्य अच्छा है तो हमें परमात्मा मिल गया, बराबर। अभी यही परमात्मा उनको मिला तो बहुत अच्छे, लेकिन नहीं मिल रहा है, वो आदतों से ये हो गए ना, कोई चिंता की बात नहीं। हम इतना ही कर सकते, परमात्मा को अरदास कर सकते, प्रार्थना कर सकते। और जो भी एक व्यक्ति भी घर के अंदर सार शब्द वाला होना, तो उसका प्रभाव पूरा परिवार पर गिरता ही है। लेकिन धीरे धीरे से वो भी, उनको भी शुद्ध पवित्र बनाता है, जैसा हमको बनाता है ना परमात्मा, तो वह परिवार को भी पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बनाता है। लेकिन विश्वास पे चलो। अभी कोई किसी को बोलना नहीं, जो भी चल रहा है सिर्फ इतना ही कर सकते, थोड़े हम अरदास कर सकते, प्रार्थना कर सकते परमात्मा को। एक्चुअली परमात्मा के प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा अगर आपके साथ में है सार शब्द के माध्यम से, तो परमात्मा सब कुछ देख रहा है ना, उसमें आपका जीवन उसके नजर निगरानी में ले लिया है ना, उसकी गोद में आपको बिठा लिए है ना, तो आपका परिवार के ऊपर भी उसकी नजर रहेगी ना। ऐसा थोड़ी का वो इतना परमात्मा स्वार्थी नहीं ना, आपको लेके जाएगा और आपका जो परिवार ऐसा ही छोड़ देगा वारे पे, ऐसा नहीं होता है। तो वो सब होता है, धीरे धीरे होता है, विश्वास के साथ होता है। उसकी चिंता आप मत करो, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, शुभ आशीर्वाद।